हे गाइस, वेलकम टू टेक्निकल सेशन। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है UTF-8। UTF-8 क्या होता है, चलिए समझते हैं। UTF-8 स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म होती है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, और 8 का मतलब होता है 8 बिट्स। दिस इज द पार्ट ऑफ द कैरसेट। कैरसेट का ये पार्ट होता है, यानी सेट ऑफ कैरेक्टर। UTF-8 के अंदर कितने कैरेक्टर आएंगे, इसीलिए उसलिए कहते हैं दैट इज द पार्ट ऑफ द कैरेक्टर सेट। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर कैरेक्टर इनकोडिंग। अब पहले समझते हैं कैरेक्टर इनकोडिंग होती क्या है। ठीक है, जब भी हम कुछ टाइप करते हैं ABCD हेलो या कोई भी सिंबल या कोई भी लेटर, तो कंप्यूटर उसको डायरेक्टली रीड नहीं कर पाता। उसको रीड करने के लिए क्या होता है, पहले उसको ASCII कोड में, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII वैल्यू, और हर एक कैरेक्टर की एक ASCII वैल्यू होती है। उसके बाद उसको बाइनरी फॉर्मेट 0 और 1 के फॉर्मेट में कंप्यूटर डेटा को रीड कर पाता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि कैरेक्टर इनकोडिंग के लिए UTF-8 का यूज किया जाता है। HTML5 का डिफॉल्ट कैरेक्टर सेट होता है UTF-8। HTML4 भी इसको सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं कि HTML4 इसको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, चलिए समझते हैं पहले कैरेक्टर सेट की हिस्ट्री पहले क्या थी। ठीक, सबसे पहले हमारे पास आया था ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें क्या होते थे, सिर्फ 128 कैरेक्टर की लिमिट थी, यानी कि नंबर्स, लेटर्स और स्पेशल कुछ ही कैरेक्टर्स होते थे। अगर हम इसके अलावा कोई कैरेक्टर यूज करते थे अपने वेब पेज में, तो इस तरह से कुछ करके हमें डेटा शो होता था। क्यों? क्योंकि जो कैरेक्टर सपोर्ट नहीं करेंगे, इसकी डिक्शनरी में नहीं होंगे, उसके अलावा कुछ अगर आएगा तो आपको इस तरह से एरर मैसेज आएगा। ठीक है, उसके बाद आया हमारे पास ISO 88591, जिसमें क्या हुआ, 250 कैरेक्टर सेट हो गए, यानी कि लिमिट हमारी 128 से कितनी हो गई, 256। उसके बाद आया हमारे पास ANSI विंडोज 1252, जिसमें ISO के कंपेयर में 32 एक्स्ट्रा कैरेक्टर इंक्लूड हो गए। उसके बाद हमारे पास HTML5 में आया UTF-8, जिसमें ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स और सारे सिंबल कवर होते हैं। इसीलिए UTF-8 अगर आप यूज करोगे तो आपको किसी भी तरह इनवैलिड कैरेक्टर की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, आजकल के लेटेस्ट जो ब्राउजर होते हैं उसमें UTF-8 कोड लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक रीड कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई पुराना वर्जन यूज कर रहा है जैसे i6 या i8, तो उस केस में हमें कैरेक्टर सेट को मेंशन करना पड़ता था। चलिए इसका प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है, जिसमें मेटा टैग के अंदर हम कैरेक्टर सेट यूज करते हैं। मैंने लिख दिया ASCII। ठीक है, तो ASCII की तो कुछ लिमिट थी, राइट, तो उसमें सारे कैरेक्टर्स को रीड नहीं कर पाता था, और मैंने H1 के अंदर यहाँ पर एक अरेबिक लैंग्वेज लिख दी। ठीक है, अब इसको जब हम रन कराएंगे, लेकिन लेटेस्ट ब्राउजर में सही चलेगा। ठीक, मैं बात कर रहा हूँ पुराने ब्राउजर की। पुराने ब्राउजर में रन करेंगे तो इस तरह से कुछ करके आपको डेटा डिस्प्ले होगा। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर सेट आपने ASCII लिया और आपने स्पेशल कैरेक्टर जो यूज किए 120 कैरेक्टर से बाहर के हैं। ठीक, अब अगर हम इसका कैरेक्टर UTF-8 करते हैं तो फिर हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा है, यानी कि जो आपने लिखा है एग्जैक्ट वही सेम रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली इसका कोई अब यूज नहीं है। आप लेटेस्ट ब्राउजर में, क्योंकि कैरेक्टर ऑटोमेटिकली सपोर्ट करता है, तो आप कैरेक्टर लिखें मेटा टैग लगा के या ना लिखें, कोई रिजल्ट में इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन इसकी जानकारी आपको होना चाहिए कि कैरेक्टर क्या होता है और UTF-8 क्या होता है। सो गाइज, आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।